एकादशी व्रत के उद्यापन की विधि। कुंभ, रोली, कलाव, मौली, धूप, दीप, सिंदूर, कपूर, चंदन, त्रिफूल, कपल फल, तानव, सुपारी, पुष्प, पुष्पमाला, दुर्गा, दूब, गंगाजल, तुलसी पत्र, कुशा, भीमस, गोमूत्र, शक्कर, घी आदि। अग्नि, ध्रुव, अवी, गुलाब, चुरती, आवश्यक इत्र, इलायची, शोभा जात्री, पान, लावा, खील, जायफल, पीली सरसों, हल्दी, पचमेवा, गोलोगिरी, जटा, नारियल, मेहंदी, मूंग की दाल, पंचमल, विंध्यवार, कच्चा दूध, पचवन, दूध, शुभ, विकल्प पत्र, भोजपुरी काल, काले उर्द, स्नेह, सदासन तथा मृतिका, पंचम नवग्रह यंत्र, सुवृत्ति, बुद्धिया, चौकी, घटा, शंख, बीड़ा, कलश, कटोरी या कटोरा, कांसे का, गंगा सागर, तांबे का, चमरू, अदृश्य स्थाली, कलछी, श्रेयांसी, बाल्टी, चिमटा, ब्रुश, प्रतिमा, स्वर्ग रचन की चांदी, कटोरी, पचमावा, आचंचनी, धरा, स्वर्ग, कालका, शलाका, सिंहासन, छत्र, चवर, अवश्य, तिल, जौ, बालू, ईंट, हवन के लिए आम के पेड़ की लकड़ी, यमपत्र, दिया, सिलाई, धोती, अछोटा, दुपट्टा, लोटा, छड़ आदि, गिलास, कंबल, लाश, मधुरस, कटोरी, बहुमुख, द्राक्ष की माला, पुष्पमाला, खड़ाकू, अंगूठी, देवी के मंत्र, भगवान विष्णु की प्रतिमा, लक्ष्मी जी का नाम, स्वर्ग रजत की पलंग की चादर, दरी, रजाई, तकिया, पहनने के वस्त्र, छाता, जूते, पुष्कर आदि। और एकादशी का व्रत के पान, दान, छत्र, भोजन के बर्तन, चूल्हा, लाटेन, भभूषण, पंख और व्रत के उद्यापन की विधि। व्रत कोई भी कर सकता है, विधा उद्यापन के प्रतिफल को प्रति नहीं होता। व्रत में इसी प्रकार जिसका उद्यापन करना आवश्यक होता है। एकादशी व्रत के उद्यापन के लिए देवताओं का जागर काल, अग्रहण मास आदि विभिन्न एकादशी तिथि के समय में उपयुक्त होता है। जिस एकादशी का व्रत उद्यापन करना हो उससे एक दिन पूर्व अर्थात 10वीं तिथि को अपने कल युग के समक्ष उपस्थित होकर अपने निश्चय के बारे में उन्हें बताएं। फिर एकादशी तिथि का प्रातः काल में आचार्य का पूजन करने से उसके चरणों को में शीश झुकाकर उसे प्रार्थना करें। तत्पश्चात निश्चित धातु कुल्ला करके निगाह कर रहने से प्रतीक्षा करें। फिर शुद्ध मन से पवित्र नदी सरोवर के पावन जल से स्नान करें, संध्या आदि करें और पितरों का देवताओं का तर्पण करें। इसके बाद आचार्य द्वारा बताई गई पूजन सामग्री एकत्र का पूजन कर रखें और इससे स्थल और आदि मिट्टी का बना हुआ गाय का गोबर से लीप लें। यदि पक्का आंगन बना हो तो आंगन में धो लें। तत्पश्चात आंगन के बीच में हवन में वेदी लगाएं। वेदी से पूर्ण भाग में भगवान लक्ष्मी नारायण के पूजन हेतु आचार्य रंग हुए अक्षय या अरहल, मसूर की दाल ये साबुन, उड़द की मूंग, अक्षय, सर्वभेद्र मंगल की रचना करें और मंडल में आज्ञन क्रोण गणपति द्वारा विधायक पोंचोचकार को स्थान करें। गणपति की अक्षय भाग में समस्त गीता मातक की स्थापना करें। दर्शनानंद लोक में पोस्ट मातृका आग्रह रुद्रात्र को स्थापित करें। रुद्र कलश पर धोती, दुपट्टा या गोंचा चढ़ाएं। फिर मुख्य सूर्यभेद से वेदी पर चांदी या तांबे का कलश स्वर्ण निमृति भगवती नमिनी नारायण भगवती स्थानीय करें। तत्पश्चात यजमान की पत्नी पुरोहित बैठकर घटगोड़ कराएं। यजमान में सवरती की वेदी से मध्य में हवन स्थल आपत्ति समंथा के अनुसार बनाएं, क्योंकि
कहा गया है कि यदि हवन में अधिक बड़ा होगा तो लोगों को बढ़ाने वाला लोग होगा और यदि छोटा होगा तो गोधन का नाश करने वाला होगा। हवन वेदी के दाई और पूर्ण पात्र का पश्चात कुशा का ब्रह्मा और स्वस्थल प्रोक्षी प्रणीता की स्थापना करें। यमराज जब आसन पर विराजे तो हो जाए तब दीपक प्रज्वलित करें। फिर 3 बार आचमन करना चाहिए। ओम केशवे नमः, ओम माधवे नमः, ओम नारायण नमः। इसके बाद शिखा चोटी बंधन करके पुष्प पवित्री अंगूठी धारण करके भूमिका पर एवं पश्चात यमराज कर्म का संकट करें, क्योंकि संकट के बिना कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं होता। तत्पश्चात रक्षा करके गणपति पूजन, पुआ विहार वाचन, रूह कलश पूजन, दास्य विधायक, सतकृत मात्र, पौंड शाह मात्र का, नवग्रह आदि मंडप के विराजे कवि देवताओं की विधि पूजन करके भगवान लक्ष्मी को ध्यान आवरण पाद पदार्थ के पश्चात प्रमाण पंचामृत स्नान, शुद्ध स्नान, योगशी पवती वस्त्र, पीला रेशमी दुपट्टा चढ़ाएं तथा लक्ष्मी जी को सुंदर साड़ी या वस्त्र चढ़ाएं। फिर गंध चंदन लक्ष्मी जी पर सुहाग सामग्री चढ़ाएं। स्वरूपानुसार पुष्पमाला, तुलसी, धूप और दीप नैवेद्य आरती कर उसका पूजन करें। यथा सामर्थ्य दक्षिण की आपूर्ति करें। नैवेद्य में भी यही द्रव्य लेने के चाहिए। एकादशी व्रत को ग्रहण करना चाहिए। तत्पश्चात अग्निस्थाप में ब्राह्मणों का वर्णन करें और गायत्री मंत्र के होम करें। सभी ब्राह्मण दर्द विष्णु मंत्र से कम 108 आहुति दें। दीदेतर ब्राह्मणों से अलग होगा। अष्ट अक्ष से 108 आहुतियाँ देवपाल बलि कार्य वर्मा पुत्र ब्रह्मपत्र दान करके ब्रह्मपति दे। फिर देवताओं को भोग लगाकर भगवान लक्ष्मी नारायण की आरती का प्रज्वलित देते हुए पूजन कार्य सम्मत करें। ब्रह्मभोज के लिए 1 वर्ष की 24 व अधिक मास की हो। 2 इस तरह फल 26 एकादशियों का क्रम 26 ब्राह्मणों का समर्पण चरण करें। उन्हें पवित्र और में बैठकर शुद्ध पात्र को आदि कहानी हम बाद में सुनाएंगे आपको। हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें।